हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी और पैरामेडिकल से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देख लिया है कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले जो 2025 में जो काउंसलिंग होगी, वो जिन भी स्टूडेंटों के नंबर कम आ रहे हैं तो उनको कौन सी कॉलेज, ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज है जो प्रायोरिटी पर रखनी है, तो वो इजीली मिल जाएगी। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको कट ऑफ बताएंगे कि ये कट ऑफ है, अगर इतने इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको इन कॉलेजों को प्रायोरिटी पे देना है। क्योंकि दोस्तों ये लास्ट एंडिंग वाली कट ऑफ बनाई है मैंने, क्योंकि इससे कम पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी। उसके बाद में सेकंड पे बताएंगे 10 गवर्नमेंट कॉलेजों के नाम जिनकी कट ऑफ और कॉलेजों की तुलना में कम रहती है। इसके अलावा बताएंगे कि आपको कॉलेज चॉइस की प्रोसेस, कि आपको कॉलेज किस प्रकार मिलता है। तो वो इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो क्या है कि थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो आप लास्ट तक अच्छे से देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलेज आपको किस प्रकार मिलता है। तो देखो दोस्तों, कॉलेज बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जो बात होती है, सबसे पहले जो कंटेंट डिपेंड करता है वो करता है कैटेगरी। अगर आप एस टी एस सी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है कम नंबर पे। अगर आपकी जनरल ओबीसी कैटेगरी है तो आपको ज़्यादा नंबर पर भी कॉलेज नहीं मिल पाता है। सेकंड, कॉलेज की चॉइस प्रोसेस पे। कॉलेज की चॉइस प्रोसेस इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट है, उसके नंबर आ रहे हैं 70 जनरल कैटेगरी से, और एक के भी आ रहे हैं 70। दोनों के नंबर सेम है पर वो कॉलेज चॉइस करते हैं। तो ये क्या होता है कि जो शुरुआत में स्टार्टिंग में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज फिल करता है, और ये क्या होता है जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज वो फिल करता है। तो इस स्टूडेंट को 70 नंबर होते हुए भी नहीं मिल पाती और इसको मिल जाती, क्योंकि इसने शुरुआत में टॉप न्यू गवर्नमेंट कॉलेज फिल किए जिनकी कट ऑफ कम रहती है। तो आपको ये चीज़ें भी आपको डिफेंड करती है। तो आपको, अगर आपके जो नंबर में आपके बताऊंगा अभी कट ऑफ में अगर इतने नंबर आ रहे हैं, तो ये मान लो एंडिंग नंबर है, इससे 5 2 3 4 नंबर भी कम अगर मैं बता रहा हूँ जिस कट ऑफ से, तो आपको मैं बता रहा हूँ उन कॉलेजों को प्रायोरिटी पे रखना है। तो आपको पूरी पूरी पॉसिबिलिटी का आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये थर्ड राउंड तक की कट ऑफ है। थर्ड राउंड तक यानी लास्ट राउंड तक की कट ऑफ है। अगर जो इन नंबरों से अगर आपके तीन नंबर तक भी, 3 4 नंबर तक भी कमा रहे, तो आपको जो मैं कॉलेज बताऊँ उन कॉलेजों को आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी में अगर कोई बॉयज है उसके नंबर आए 75 और गर्ल्स है 72। EWS कैटेगरी में अगर कोई गर्ल्स से बॉयज़ के 72 और गर्ल्स के 70, और ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई बॉयज़ है उसके नंबर आ रहे 72 और फीमेल के अगर 70। MBC कैटेगरी में अगर कोई बॉयज़ है उसके नंबर आ रहे 70 और गर्ल्स है उसके नंबर आ रहे 65। SC कैटेगरी का अगर कोई बॉयज़ है उसके नंबर आ रहे 68 और 63 नंबर आ रहे फीमेल के। और कोई ST कैटेगरी का बॉयज़ है उसके नंबर आ रहे 62 और 67 और 62 अगर गर्ल्स के आ रहे। अगर इनसे आपके 3 नंबर तक भी कम है, यानी कोई मान लो कि जैसे कोई ST कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसको 66 नंबर भी तक हुए, 66 नंबर से नीचे तो देखो 65 नंबर से तो अबो भी मिलेगी, 65 नंबर से तो अबो ST में मिलने वाली है। तो फिक्स है 65 नंबर से कट ऑफ कम नहीं जा रही, आप और भी 67 68 मान के चलो। पर आपको अगर 66 65 नंबर तक भी अगर ST कैटेगरी में, तो आपको जो मैं कॉलेज बताऊँगा उनको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। तो इनसे आप 3 3 4 4 नंबर कम करके चल सकते हो। खैर गवर्नमेंट कॉलेज तो अगर इनके जितने नंबर आ रहे हैं जब भी आपको मिलने वाला है, पर आपको प्रायोरिटी इस प्रकार करनी है। और अदर कैटेगरी वालों का भी यही है, 75 बॉयज़ के और 72 फीमेल्स के। अब बात करते हैं कॉलेज के नेम की, कौन से कॉलेज आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, निमाइड़ा चित्तौड़गढ़। देखो दोस्तों, ये कॉलेज
2023 इसमें ओपन हुए, तो इनकी कट ऑफ क्या है कि कम जाती है। अब इसका एक रीज़न है क्यों जाती है इनकी कट ऑफ कम, क्योंकि नए ओपन हुए, वेल सेटल्ड नहीं है, फैकल्टी नहीं है, हॉस्टल नहीं है, तो इस वजह से इन कॉलेजों को स्टूडेंट कम प्रायोरिटी पे देते हैं, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। तो आपको ये कॉलेज प्रायोरिटी पे रखना है। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ को देना है। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग राउत भाटा बेंगू चित्तौड़गढ़। इसके अलावा फिर थर्ड पे नावा नागौर। तो इन कॉलेजों को आपको प्रायोरिटी पे देना है। जो भी कॉलेज आपके पास में पड़ता हो उसको आपको अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस के अनुसार आप दे सकते हो, आपकी सुटेबिलिटी के अनुसार आप दे सकते हो। तो इन कॉलेजों का कट ऑफ कम जाने वाले, तो आप इनको प्रायोरिटी पर रख सकते हो। अब इसके अलावा बात करते हैं जीकोन जैसलमेर। देखो दोस्तों, जीकोन जैसलमेर को भी स्टूडेंट बहुत कम प्रायोरिटी देते, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें ये कॉलेज है और उधर पॉपुलेशन कम है। उधर के स्टूडेंट जो नर्सिंग कम करते, पॉपुलेशन कम है तो नर्सिंग भी कम ही करेगी, तो इस वजह से उधर की कट ऑफ कम रहती है और कोई स्टूडेंट वहाँ जाना भी नहीं चाहता जिसके अच्छे नंबर होते हैं। तो आपको ये इस कॉलेज को भी प्रायोरिटी पर रखना है, क्योंकि इस कॉलेज की कट ऑफ बाकी कॉलेज की कट ऑफ की तुलना में कम रहती है। इसके अलावा जीकोन बांसवाड़ा। देखो दोस्तों, ये भी बैकवर्ड एरिया का कॉलेज है, जीकोन बांसवाड़ा और जीकोन बांसवाड़ा और जीकोन प्रतापगढ़। तो ये दोनों बैकवर्ड एरिया के कॉलेज है। तो अगर आपको कम नंबर है तो इनको भी आपको प्रायोरिटी पे रखना है। शुरुआत में इन कॉलेजों को चॉइस पे फिलिंग करनी है। इसके अलावा बात करते हैं जीकोन 12। जीकोन 12 को भी आपको प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि इसको भी कॉलेज जो स्टूडेंट होते हैं वो कम प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो आपको इस कॉलेज को भी उस पर रखना है। फिर बात करते हैं जीकोन डूंगरपुर। ये भी बैकवर्ड एरिया कॉलेज है, तो इसको भी आपको प्रायोरिटी पे रखना है। फिर बात करते हैं जीकोन धौलपुर। तो देखो दोस्तों, जीकोन धौलपुर वैसे तो 2021-22 में ओपन हुआ है, पर इस कॉलेज के जो एरिया है वहाँ का वो थोड़ा अलग तरीके का है, तो इस वजह से भी थोड़ा इसको कॉलेज को कम प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो इस कॉलेज को भी आपको प्रायोरिटी पर रखना है। और इसके अलावा जीकोन श्रीगंगानगर। तो ये कॉलेज थे, 10 कॉलेज थे टोटल। अगर इन कॉलेजों को आप टॉप प्रायोरिटी पर रखते हो तो आपको पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इनकी कट ऑफ सबसे कम रहती है। इनके अलावा जो अदर्स गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर फिर भी स्टूडेंट कोई है कि नहीं, मुझे तो थोड़ा इन कॉलेजों की प्रॉब्लम है तो इनको नहीं लेना और मेरे नंबर भी कम हो, तो आप फिर जो INC से अप्रूव्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, INC से अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज है, उन्हें आप प्रायोरिटी पे रख सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज कि नहीं मैं तो प्राइवेट में कर लूँगा, तो फिर आप आपके अनुसार कर सकते हो। तो प्राइवेट कॉलेज का भी वीडियो बना देंगे, जयपुर के जो इनके टॉप प्राइवेट कॉलेज है, अच्छे प्राइवेट कॉलेज है, वेल सेटल्ड है, तो उनका भी वीडियो अगले वीडियो में बना देंगे। तो ये थे दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज जिनकी कट ऑफ कम रहती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी आपको कट ऑफ से रिगार्डिंग या और BPT फार्मेसी या किसी से भी रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मेरे इंस्टा ID उस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।